है गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी आइकन में। आइए हम सब आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जी हाँ, आज हम सब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु। जी हाँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम के बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से मिनिमम 5 क्वेश्चन आता है। जी हाँ, मिनिमम 5 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं धातु अधातु क्या है। आइए देखते हैं इससे पहले तत्व कि तत्व क्या है। तत्व अभी तक 128 तत्व की खोज हो चुकी है। इसको 128 को एक साथ याद रखना बहुत कठिन काम है। एक साथ इस सभी के स्टडी नहीं कर सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, अपने सुविधा अनुसार इसको 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग, आइए देखिए। फर्स्ट धातु, सेकेंड अधातु, थर्ड उपधातु। तो हमने क्या किया, अपने सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में बांट दिया, धातु अधातु एवं उपधातु में। आइए देखते हैं किसकी संख्या कितनी है। धातु की संख्या 91 है, अधातु की संख्या कितनी है 17 है, उपधातु की संख्या कितनी है 8 है। तत्व का वर्गीकरण हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर किया है। जी हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 पार्ट में बांट दिया, तत्व धातु अधातु। ठीक, आपको यह है कि तीनों को ऐड करने पर 128 नहीं आएगा, नहीं आएगा। बाकी जो एलिमेंट बच गया, बाकी जो तत्व बच गया, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। जी हाँ, नहीं बांट सकते हैं। इसलिए जिसको हम बांट सके उसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में बांट दिया। आइए एक एक करके तीनों का अध्ययन करते हैं, तीनों के फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि धातु क्या है, अधातु क्या है एवं उपधातु क्या है। तो आइए इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिकी गुण के बारे में अध्ययन करते हैं कि धातु एवं अधातु है क्या। तो मैंने क्या किया, एक साइड में धातु अधातु, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अधातु है, यहाँ पर धातु है। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे अभी हम, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है। तो जो धातु है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक चमक होती है, धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है एवं धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि भी होती है। जब दो धातु के आपस में टच कीजिएगा तो एक बहुत मधुर मीठा सा ध्वनि उत्पन्न होगी, इसे धातुई ध्वनि भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, धातुई ध्वनि, धातुई ध्वनि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, इसमें कोई ध्वनि नहीं होती है। आइए देखते हैं इसके धातु जो है क्या होता है, ठोस होती है। धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो धातु है हमेशा जनरली ठोस अवस्था में पाया जाता है। एक्सेप्शन अपवाद, अपवाद में क्या है, अपवाद में Hg है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके सिवा जितने भी धातु है सभी क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातु, अधातु क्या है, अधातु ठोस, द्रव एवं गैस, क्या होती है, तीनों अवस्था में पाई जाती है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट। अब धातु है, धातु के बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु के बाह्यतम कक्षा में धातु के बाह्यतम कक्षा में कितनी होती है, बाह्यतम कक्षा में 4 5 6 7। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसमें।
इसका एग्जाम्पल कहते हैं सोडियम, सोडियम Na, सोडियम अब इसका हम विन्यास तोड़ेंगे 281 आएगा। इसे बेहतर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, अतः सोडियम धातु है। और कहते हैं मैग्नीशियम, हाँ जी हाँ मैग्नीशियम में हैं, मैग्नीशियम में क्या होता है? 12 होता है, 282। इसे बेहतर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है, अतः ये क्या है? धातु है। अब इसमें हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, इसका विन्यास होगा 2 6, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है, अतः ये क्या है? अधातु। तो हमने अभी देखा कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, एक ध्वनि होती है धातु में, एक जिसे धातु की चमक भी कहते हैं। एक धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि अधातु ठोस अवस्था में, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अभी हमने देखा कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातु में 4 5 6 7 होते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट में, आइए देखते हैं धातु। जो धातु है ये क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है, जबकि अधातु क्या होता है? सॉफ्ट होता है। अब धातु में एक्सेप्शन भी अपवाद, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये अपवाद है। ठीक, ये क्या होता है? एकदम सॉफ्ट होता है। हमने कहा कि जितना भी धातु है सभी क्या होता है? कठोर, हार्ड होता है, बहुत हार्ड, स्ट्रांग होता है। जबकि सोडियम मैग्नीशियम क्या है? इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो क्या? 2 अपवाद है। अब आते हैं अधातु। अधातु हमेशा सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट, इसमें भी अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? डायमंड, डायमंड, डायमंड क्या होता है? अधातु होते हुए भी बहुत हार्ड होता है। तो हमने अभी देखा कि धातु क्या है? हमेशा कठोर होता है, एक्सेप्शन में 2 है, जबकि अधातु क्या होता है? हमेशा सॉफ्ट होता है, इसमें भी एक्सेप्शन है। ठीक, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं अब धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका रासायनिक गुण क्या है। जी हाँ, तो देखते हैं धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या होता है? माने कोई धातु है, कोई भी धातु है, ध्यान से देखिएगा, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, कोई भी धातु है जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका ऑक्साइड बनाएगा। तो क्या बनाएगा? उसका ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका ऑक्साइड बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी धातु होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका ऑक्साइड बनाता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? धातु है, ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? MgO बनाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जी हाँ, आइए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है सोडियम। मानिए सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, तो हमने क्या देखा कि कोई भी धातु होगा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? उसका ऑक्साइड बनाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, जो H2 है ये क्या होता है? इसकी अवस्था क्या हो सकती है? H2 जैसे माने ठंडा है या गर्म है या वाष्प है, तीनों अवस्था में ही, किसी भी अवस्था में हो जब धातु अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं इसके बाद, आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जब कोई भी धातु H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जब कोई भी धातु H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। माने कोई भी धातु है H2O ठंडा होगा या गर्म होगा या वाष्प होगा,
इसके किसी भी साथ अभिक्रिया करके या तो ऑक्साइड बनेगा नहीं तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब प्रत्येक के साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगा। जब कोई भी धातु H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा या ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे माने सोडियम है, सोडियम है H2O के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा, सोडियम NaOH बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या किया, H2 गैस मूव किया। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या पोटेशियम है, जब पोटेशियम H2 के साथ अभिक्रिया करता तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसे नोट कीजिए। तो आगे देखते हैं धातु एवं धातु के साथ अभिक्रिया। माने कोई धातु है, जैसे धातु यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जिंक है, Zn, क्या है, जिंक। यहाँ पे क्या है, धातु Cu है, ये क्या है, कॉपर। ठीक, ये भी धातु, ये भी धातु, नहीं धातु प्लस धातु, तो प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, इसमें होता है ये, जैसे मैंने यहाँ पर धातु कॉपर के साथ में सल्फेट है ना, ये सब कॉपर के साथ में है। ये जब अभिक्रिया के बाद क्या हुआ कि जिंक के साथ में आ गया। अब ये कैसे हो गया, जब दो धातु, जी हाँ, जब दो धातु आपस में अभिक्रिया करेगा तो जो स्ट्रांग होगा, जो बहुत मजबूत होगा, वो क्या करेगा, अपने से छोटे वाले को दाब देगा। यहाँ पे भी वही किया, यहाँ पर जिंक क्या है, कॉपर से स्ट्रांग है, तो जिंक क्या किया कि कॉपर को दाब दिया, यानी कॉपर को भगा दिया, खुद जाके इसके स्थान पर बैठ गया। आइए देखते हैं अधातु। हमने अभी क्या स्टडी किया, अभी हमने पढ़ा धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखते हैं अधातु के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। हमने देखा धातु में भी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, कोई भी धातु तो क्या बनाता है, उसका ऑक्साइड बनाता है, हमने अभी पढ़ा। अब देखते हैं जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। जी हाँ, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। आइए देखते हैं, मैंने कोई धातु, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा, यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा था कि धातु क्या बनाया था, ऑक्साइड, ये क्या बनाया, डाइऑक्साइड बनाया। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने कोई गंधक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी डाई बनाया। तो यहाँ से देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है अधातु, कोई भी अधातु होगा, माने कोई भी अधातु है, कि जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। आइए देखते हैं अधातु है, जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। जब कोई भी अधातु होगा H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा। तो यहाँ पॉइंट ये है कि जितना भी अधातु है, कि जितना भी अधातु है H2O के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है अभिक्रिया। आइए देखते हैं H2O के साथ अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी अधातु H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। जी हाँ, जब कोई भी अधातु होगा, जब H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है। आइए देखते हैं, अधातु है, H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड बनाता है। जी हाँ, अब जैसे मैं, आइए देखते हैं, जब कोई भी धातु H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, उसका हाइड्राइड बनाता है। जब कोई भी धातु H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका हाइड्राइड बनाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल, ये सल्फर क्या है, गंधक है, गंधक क्या है, अधातु है, H2, तो क्या बनाया, H2S बनाया, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। सेकेंड एग्जाम्पल N2, नाइट्रोजन है N, ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, इसका NH3 बनाया, यानी इसका कॉमन नाम होता है अमोनिया, इसको हम कहते हैं अमोनिया। अमोनिया, इसको आप अभी कभी नोट कीजिए। जी हाँ, अभी इसको नोट कीजिए, जितना मैं पॉइंट बताया आपको, इस सब को अभी कभी नोट साथ में ही नोट कीजिए। वीडियो को पुश कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़िए, तब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा।
हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा धातु एवं अधातु किसे कहते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया, फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया। अब मैंने आपको कोई धातु दे दिया, आपको सोडियम दे दिया गया, तब कैसे बताइएगा कि सोडियम धातु है क्या धातु है? हाँ ठीक है, उसमें चमक होती है, तो हमको कैसे पता चलेगा उसमें चमक होती है कि नहीं होती है? सोडियम मानेगा आपको सोडियम कह देगा, सोडियम मतलब ये क्या है? सोडियम ना, हम कभी सोडियम देखे ना मैग्नीशियम देखे हैं, तो हम कैसे बताएंगे भाई ये धातु है क्या धातु है? नहीं बता सकता ना। इसका भी उपाय है, बहुत आसान विधि है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम सीखते हैं। जैसे मैंने बताया कि सोडियम है, इसका विन्यास होता है 281। जी हाँ, इसका विन्यास क्या होता है 281। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक आया, तो ये क्या है? धातु है। मैंने बताया था कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो सब धातु होगा, 4 5 6 7 होगा तो अधातु होगा। तो अब क्या होगा? सोडियम है, सोडियम का विन्यास 281 है। मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम में क्या होगा? 282 होगा, तो ये भी क्या है? धातु है। ओके, तो आइए देखते हैं, मैंने कोई एटम है, कोई पदार्थ दिया गया है, ठीक है। इस पदार्थ का जो बीज का केंद्र है इसको हम कहते हैं नाभिक, इसको नाभिक कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है। इस नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक। ये क्या है? ई माइनस इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक। इसको मानते हैं कक्षा 1 2 3 4 5 ऐसे 6 नीचे आते जाएगा, ठीक। ये क्या हुआ? कक्ष हुआ, यानी ऑर्बिट हुआ। तो किसी ऑर्बिट में सबसे अधिक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2n² होता है, जहाँ पे n का मान क्या होता है? 1 2 3 4 5 समथिंग समथिंग, ठीक। ये क्या हुआ? किसी कक्षा में, ये सब क्या है? कक्षा है, जैसे कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3, इसको ऑर्बिट 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर, अधिकतम एक ऑर्बिट में, जी हाँ, एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिट। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 2 n²। n का मान क्या पुट करेंगे? 1 2 3, इवन कोई संख्या है, ठीक। 1 पुट करेंगे, 2 गुने 1 क्या हुआ? 2 हुआ। n का मान 2 पुट करेंगे, 2 गुने 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हुआ। n का मान 3 पुट करेंगे तो क्या हुआ? 3 के 9 दूना 18 हुआ। ऐसे ही 4 5 6 पुट करते जाएंगे, ठीक। अब भाई देखते हैं सोडियम, सोडियम है, सोडियम का विन्यास क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, परमाणु संख्या 11, ठीक। इसका क्या हुआ? अब देखते हैं सोडियम, इसको तोड़ेंगे कैसे। तो हमने अभी बताया कि फर्स्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मैक्सिमम 2 हो सकता है, सेकेंड में 8 हो सकता है, थर्ड में 18 हो सकता है। तो हम 2 8 8 18 कितने भाई? 1 सकते हैं, ठीक। हमको जो भी संख्या का अंक तोड़ना है 2 8 18 32 50 इसी में तोड़ना है, जो भी नीचे यहाँ पे आया था। तो 2 8 10 हो गया, हमारे पास बचा कितना है? 1 बचा है, 1 बचा है ना, 1 यहाँ पे हो गया। आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है? 1 2। अब इसका तोड़ेंगे, कितना था? 2 8 10 2, इसे बाहर कक्षा में कितना आ गया? 2 आ गया। ये भी क्या है? धातु है। मैग्नीशियम का सोडियम का विन्यास। अब देखते हैं जिंक का, माने जिंक है, जिंक का 30 होता है, 30, तो क्या हुआ? 2 8 18 कितना हुआ? 2, 30 हो गया। इसके बाहर कक्षा में कितना आया? 2 आया, तो ये क्या है? धातु है, ठीक। मानिए ऑक्सीजन, ओ का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है ना। इसका विन्यास 2 8, हमारे पास कितना बचा है? 8 होता है तो 2 6 ही बचा है ना, तो यहाँ पर 8 नहीं हो सकता है, यहाँ पर 6 ही बचा है, 6 होगा। तो बाहर कक्षा में कितना संख्या है? 6 आ गया, तो ये क्या होगा? अधातु,
अभी हम मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने के नियम बताए एवं कैसे पहचानेंगे कि कौन धातु है और धातु है। हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ के उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये धातु है एवं अधातु है। ठीक, अभी हमने देखा विन्यास तोड़ने का। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 है, 1 है, 2 है, 2 है, ठीक है। ये अंतिम कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसी को कहते हैं संयोजकता। संयोजकता किसी भी तत्व के अंतिम बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। तो सोडियम की संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। मैग्नीशियम की 2, जिंक का 2, ऑक्सीजन की 6। ठीक, तो हमने अभी आपको कैसे कहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तोड़ेंगे। ठीक, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे मैंने आपको अभी बता दिया। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये क्या होता है? संयोजकता क्या था? संयोजकता किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या था ना, जैसे सोडियम था, सोडियम का 281, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। तो क्या था? इसका संयोजकता था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें इसका बिंदु संरचना। मानिए सोडियम है, सोडियम इसका विन्यास तोड़ेंगे हम तो कितना आएगा? 281। तो इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है आपको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोडियम, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 है। हम एक डॉट बिंदु बैठा देंगे कहीं भी। आप इसको यहाँ भी बैठा सकते हैं, इसको यहाँ भी बैठा सकते हैं, इसको यहाँ भी बैठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, बिंदु का संकेत इसमें डॉट से दिया जाता है। ठीक, तो हमने क्या सोडियम बना दिया। आते हैं मैग्नीशियम। तो हम विन्यास तोड़ने नहीं आएगा, हम नहीं बना सकते हैं इसको। इसका विन्यास तोड़ा था कितना? 2 आया था, 282 आया था ना वहाँ पे। तो क्या हुआ? 2 आया, तो 2 को बैठा देंगे एक साथ में। एक साथ में नंबर ऑफ पेयर 2 ही होता है, एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को संकेत देते हैं। ठीक, मैक्सिमम 2 से अधिक नहीं, यहाँ पर 3 नहीं हो सकता। माने कि किसी में जिंक, जिंक का क्या था? इसके भी 2 आया था संयोजकता, तो जिंक कितना? 2, हम 2 बैठा दिए। मानिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का विन्यास तोड़ेंगे तो कितना आएगा? ऑक्सीजन का विन्यास तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, 6 आ गया ना। तो इसके अंतिम कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। अंतिम कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो यहाँ पे ये है ऑक्सीजन। तो हमने बताया था कि एक साथ में 2 ही बैठा सकते हैं ना। यहाँ पे हम 2 बैठा दिए, 2 यहाँ बैठा दिए, 2 यहाँ बैठा दिए। क्या हुआ? बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऑक्सीजन का बन गया। नाइट्रोजन बनाना है, आइए बनाते हैं नाइट्रोजन। इनका क्या होता है? 7, विन्यास होता है 2, 5 है। तो नाइट्रोजन लिखिए यहाँ पे 5, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, बन गया। डॉट के माध्यम से इसका फिगर बनाना है हमको। तो हमने क्या क्या बना दिया? सोडियम का, मैग्नीशियम का, जिंक का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना बने या जो भी समझ में ना आए, या आप चाहते हैं कि मैं फिर से कोई किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। जी हाँ, नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ से आपको वीडियो बना के दूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मानिए के है, के क्या है? पोटेशियम है। इससे क्या होता है? एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो सबसे पहले हमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होगा तभी तो हम उसको विन्यास तोड़ेंगे ना। एटॉमिक नंबर याद होने के बाद में उसका विन्यास तोड़ने आना चाहिए, सही विन्यास तोड़ने आएगा तो जाकर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाएंगे, उसका डॉट बिंदु बना सकते हैं। पोटेशियम का 19 हुआ, इसका 28, 10 हुआ, 8, 1, 9 तो हो नहीं सकता है, इसका विन्यास 8 हुआ ना, यानी बाह्यतम कक्षा में कितना आया? 1 आ गया। तो पोटेशियम 1 बन गया। 4, CH4 का देखते हैं। CH4 का नाम क्या है? मीथेन है। हाँ, ये मीथेन गैस है, इसका यूज हम सब क्या करते हैं? खाना बनाने में करते हैं, इसी से हम सब खाना बनाते हैं, यही गैस है मीथेन। CH4 हुआ मीथेन गैस। अब इसका बिंदु संरचना सूत्र हम कैसे बनाएंगे? बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे? इसका डॉट बिंदु से इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, दिखाएंगे कैसे? तो C कार्बन में कितना होता है? कार्बन का होता है 6, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक, तो कार्बन का विन्यास कितना होगा? इसका विन्यास होगा 2, 4। तो कार्बन एक भी है यहाँ पे, कितना विन्यास हुआ? 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा दीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ।
हाइड्रोजन का विन्यास कितना हुआ? 1 बन गया। हमने देखा CH4 का। अभी हमने देखा था कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, और फिर भी समस्या आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। आइए अब क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद।